प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों हम सभी लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 3D को। उसी क्रम में प्यारे साथियों हम सभी ने घन घनाभ को कंप्लीट कर लिया है साथियों, और बेलन हमारा चल रहा है। तो उसी क्रम में आइए प्यारे साथियों हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं बेलन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। चलिए आइए साथियों समझते हैं बात को। पहला क्वेश्चन आज का दोस्तों आपके सामने ये रहा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है और उसका आयतन 924 घन मीटर है, तो उसके व्यास और ऊंचाई का दोस्तों अनुपात कितना होगा। ये प्यारे साथी यहाँ पर आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको वक्र तल का क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है 264 वर्ग मीटर। वक्र तल का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आपको यहाँ पर इस प्रश्न में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। वक्र पृष्ठ का दोस्तों आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी 2 पाई आर एच का मान साथियों आपको यहाँ पर दे रखा है 264 वर्ग मीटर। इसके अलावा प्यारे साथी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको उसका आयतन भी दिया गया है 924 घन मीटर। आयतन भी प्यारे साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है। आयतन दिया गया है प्यारे साथियों यहाँ पे आपको इसका 924 घन मीटर। तो एक काम करते हैं साथियों, ऐसे तो यहाँ पर कोई काम बनने वाला नहीं है क्योंकि ना ही आपको दोस्तों यहाँ पर आर दिया है और ना ही यहाँ पर एच दिया गया है साथियों। तो हमें एक न एक को तो निकालना ही पड़ेगा शुरुआत में। तो हम यहाँ पर दोस्तों एक काम कर सकते हैं कि आयतन में वक्र पृष्ठ से भाग दे दें प्यारे साथियों। तो आयतन का जो बेलन के फार्मूला होता है वो आपका साथियों होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे में दोस्तों आपका 2 पाई आर एच बराबर साथी आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 924 बटे में 264। इसके बाद प्यारे साथी यहाँ पे अगर आप कट करेंगे तो आपका एच से दोस्तों एच कैंसिल हो जाएगा, पाई से साथियों आपका पाई कैंसिल होगा, आर से यहाँ पर दोस्तों आपका आर हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे साथी अगर आप कट करना चाहेंगे तो अगर आप दोस्तों इसको यहाँ पे 8 से कट करें, 4 से पहले आइए कट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 छंग 24, 2 26, 4 छंग 24। इसको 4 से अगर आप काटेंगे तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 तिहाई 12, 4 एकन्नम 4 यानी 231। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसको 11 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 छक्का 66। 11 से साथ ही आप काटेंगे तो 11 दूनी 22, 1 23 और 11 एकन्नम 11 हो जाएगा आपका। 2 से साथी अगर आप यहाँ पे कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6। 3 से आप डायरेक्ट काटेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 सतह 21। यानी यहाँ पे दोस्तों जो आपकी आर की वैल्यू बनेगी वो यहाँ पर हो जाएगी 7 मीटर। लेकिन साथियों इस प्रश्न में जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं केवल आर निकालने पर ही साथियों हम यहाँ पर पूरे प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। हमें प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर दोस्तों ऊंचाई को भी निकालना होगा। तो ऊंचाई निकालने के लिए प्यारे साथी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों सवाल में दे रखा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं साथियों कि 2 पाई आर एच बराबर 264। तो 2 इंटू साथियों पाई की वैल्यू आपकी 22/7, आर का मान प्यारे साथियों आपने यहाँ पे 7 निकाल रखा है, इंटू एच और बराबर साथियों आपका ये हो जाएगा 264। इसके बाद साथी आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। 7 से साथियों आप 7 को कैंसिल करेंगे, 22 से अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 एकन्नम 22, 4 26 और 22 दूनी 44। 2 से आप साथियों काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 छंग 12, यानी यहाँ से दोस्तों आपकी जो ऊंचाई आएगी वह आ जाएगी 6 मीटर। अब आप दोस्तों अगर यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो व्यास अनुपाते ऊंचाई, यानी दोस्तों आपसे कह रहा है कि त्रिज्या का डबल व्यास होता है, आप सभी को पता है, यानी 2r रेशियो एच। 2r का मतलब साथियों 2 इंटू आर का मान आपने यहाँ पर 7 निकाला है, एच साथियों आपने यहाँ पे 6 निकाला है, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा साथियों। यानी यहाँ पे आपका जो रेशियो बन के आएगा वो आएगा 7:3। इस बात का सभी को लेना है साथियों स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग लेंगे अगले प्रश्न को।
चलिए आइए साथियों, आइए हम लोग लेते हैं अब अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में प्यारे साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई साथियों यहाँ पे 5:4 के अनुपात में है, तो उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो वक्रपृष्ठ की बात साथियों अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2πr1 h1 बटे में दोस्तों आपका 2πr2 h2। 2π से साथियों यहाँ पे आपका 2π कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप प्यारे साथी यहाँ पे r1 की बात करेंगे तो यहाँ पे त्रिज्या साथियों पहली वाली आपकी 2 दी गई है, h1 साथियों आपकी यहाँ पे 5 है, बटे में साथियों r2 आपका यहाँ पे 3 है और h2 यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका 4 है। 2 से अगर साथी आप यहाँ पे कट करें तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे जो उत्तर आएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा 5:3 दूनी 6। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो साथियों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों, अगले प्रश्न की अब मैं आपसे बात करता हूं। यहां पर दोस्तों आपसे कहा गया है कि एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है और उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़ उसके वक्रीय तल का दुगुना है। तो साथियों आपसे कह रहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या कितने मीटर की होगी। तो ऊंचाई प्यारे साथियों यहाँ पे आपके प्रश्न में दिया गया है 6 मीटर। यच का मान दोस्तों आपको यहाँ पे दे रखा है 6 मीटर। ये आपका साथियों यहाँ पे एक बेलन है। इसके बाद दोस्तों आपसे कहा गया है कि दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़, यानी साथियों एक सिरा आपका ये हो गया नीचे वाला, एक सिरा दोस्तों आपका हो गया ऊपर वाला। तो πr² दोस्तों आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, πr² दोस्तों आपका यहाँ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आप साथी दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2πr²। यानी साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 2πr² बराबर, फिर आपसे कहा साथी उसके वक्रीय तल का दुगुना है। वक्रीय तल का मान प्यारे साथी यहाँ पे आपका हो जाएगा 2πrh, यानी 2πrh और इसका डबल का है दोस्तों तो इंटू का आप लिख देंगे यहाँ पे 2। 2 से साथी आप यहाँ पे 2 को कट करेंगे, पाई से साथियों पाई को काटेंगे, आर से साथियों आप आर को काटेंगे, तो यहाँ पे आपका दोस्तों हो जाएगा आर बराबर 2 इंटू का एच। एच का मान दोस्तों आपके सवाल में ही यहाँ पर दिया गया है, यानी ये आपका हो जाएगा 2 इंटू का 6, यानी 2 छंग 12। यानी यहाँ पे साथी जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 12 मीटर। यानी आपका यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप सभी लोग, फिर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों, अब यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ अगले प्रश्न के बारे में। शंकु की बात होनी है प्यारे साथियों अब हमारी और आपकी। ये प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे शंकु बनेगा दोस्तों। ये प्यारे साथियों यहाँ पे आपका शंकु हो गया। आधार की त्रिज्या प्यारे साथियों यहाँ पे आपकी हो जाएगी आर। लंबवत ऊंचाई प्यारे साथियों यहाँ पे आपकी एच हो जाएगी और तिरछी ऊंचाई प्यारे साथियों यहाँ पे आपकी हो जाएगी यल। तिरछी ऊंचाई को प्यारे साथियों यहाँ पे हम एल से डिनोट करेंगे और लंबवत ऊंचाई दोस्तों आपकी हो जाएगी एच, और जो आधार की त्रिज्या होगी वह दोस्तों आपकी होगी यहाँ पर आर। तो इस बात को आइए लिख लेते हैं दोस्तों कि एच आपकी हो जाएगी लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, आर दोस्तों आपकी यहाँ पे हो जाएगी आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, और यल दोस्तों यहाँ पर आपकी हो जाएगी तिरछी ऊंचाई। यल साथियों यहाँ पे आपकी हो जाएगी तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ये एंगल प्यारे साथी जो आपका यहाँ पर बनेगा ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। तो आप साथियों यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से आप कह सकते हो कि यल स्क्वायर बराबर साथियों आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। यल स्क्वायर बराबर दोस्तों आपका एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर।
इसी को अगर फर्दर दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का दोस्तों आपका आर स्क्वायर, एल बराबर अंडर रूट दोस्तों आपका एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। इसके बाद प्यारे साथियों अगर हम इसके यहाँ पर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो इसका दोस्तों जो आपका वक्र पृष्ठ हो जाएगा वह आपका हो जाएगा दोस्तों पाई आर यल, पाई आर यल। इसके बाद प्यारे साथी अगर आप यहां पर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर दोस्तों आपका यहां पर होगा पाई आर यल प्लस का पाई आर स्क्वायर। यानी यहां पे साथियों अगर आप पाई आर को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपका हो जाएगा यल प्लस का आर। पाई आर साथियों अगर आप यहां पर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपका दोस्तों यहां पर हो जाएगा यल प्लस का आर। इस बात का दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे शंकु से रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर। चलिए आइए साथियों अब हम लोग यहां पर बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। पहले क्वेश्चन में प्यारे साथियों यहां पर आपसे कह रहा है वो कि एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर है और उसका व्यास 6 मीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई दोस्तों आपको यहां पर ज्ञात करनी है। यानी प्यारे साथी आप यहां पर कह सकते हैं कि ये आपका दोस्तों शंकु है, इसकी लंबवत ऊंचाई यहां पर साथियों आपके सवाल में दी गई है 4 मीटर, 4 मीटर प्यारे साथी आपको यहां पर दी गई है। व्यास दोस्तों यहां पर आपके प्रश्न में आपको दिया गया है 6 मीटर। यानी दोस्तों अगर पूरा का पूरा व्यास आपका 6 मीटर है तो यहाँ पे प्यारे साथी जो आपकी त्रिज्या हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी साथियों 3 मीटर। त्रिज्या दोस्तों जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 मीटर। तिरछी ऊंचाई साथियों यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। यानी प्यारे साथी यहाँ पे आपसे यल की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो आप सभी को बताया गया है दोस्तों कि यल बराबर आपका हो जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं प्यारे साथी यहाँ पे ये आपका हो जाएगा h का मान 4 का स्क्वायर प्लस साथियों r का मान यहाँ पे 3 का स्क्वायर। यानी ये आपका दोस्तों हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 त्रिक का 9, यानी 16 और 9 साथियों आपका 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल यहाँ पे प्यारे साथी आपका हो जाएगा 5 मीटर। यानी यहाँ पे दोस्तों आपकी जो तिरछी ऊंचाई निकल के आएगी वो हो जाएगी 5 मीटर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप सभी लोग, फिर हम लोग लेते हैं अगले प्रश्न को। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ। अगले प्रश्न में प्यारे साथी यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन दोस्तों यहाँ पर कितना होगा। आर का मान प्यारे साथी यहाँ पर आपसे कह रहा है वो कि 7 सेंटीमीटर दिया गया है दोस्तों। और एक बात दोस्तों यहाँ पर आपको और नोट कर लेनी है वो है आयतन। तो अगर आप शंकु के यहाँ पर आयतन की दोस्तों बात करेंगे तो आयतन बराबर आपका प्यारे साथी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 साथियों पाई आर स्क्वायर एच। अब आइए साथियों चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न में साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है हाँ, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन दोस्तों यहाँ पर कितना होगा। तो त्रिज्या साथियों यहाँ पे आपकी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। आयतन दोस्तों यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है। तो आयतन की गणना प्यारे साथी अगर आप यहाँ पर करें तो आप सभी को पता है कि वॉल्यूम बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/3 इंटू का आपका हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान साथी आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो गुणे 7 गुणे यच का मान यहाँ पे आपको दिया गया है 12। 7 से आपका दोस्तों यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 चौक 12।
यानी आप कह सकते हैं दोस्तों ये आपका हो जाएगा 22 चौक 88, 88 गुणे 7। इसके बाद आप अगर यहाँ पे साथियों गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 अठे 56 की 6 हासिल आया 5, 7 अठे 56 और 5 61 यानी 616 घन सेंटीमीटर दोस्तों आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों, ऐसा एक और सवाल हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, चूंकि स्पेस भी यहाँ पर बचा हुआ है दोस्तों। तो क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? इस क्वेश्चन को प्यारे साथी आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों, अब मैं आपसे यहाँ पर अगले प्रश्न की दोस्तों बात करता हूँ। अगले प्रश्न में साथी आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है दोस्तों। इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा दोस्तों? ये आपसे यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है। तो साथियों कभी भी अगर आपसे कितने कपड़े की बात होगी तो ऐसे हर केस में प्यारे साथी आपको निकालना होगा वक्र पृष्ठ। यानी प्यारे साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आधार का व्यास यहाँ पर आपको दिया गया है 14 मीटर। डी बराबर साथियों आपको दिया गया है 14 मीटर। अगर आप यहाँ से दोस्तों आर को निकालेंगे तो डी की आधी हो जाएगी, यानी आर आपकी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 7 मीटर। ऊंचाई भी प्यारे साथी आपको यहाँ पर दी गई है 24 मीटर, यानी यहाँ पे दोस्तों जो आपके h की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 24 मीटर। यानी साथी आप कह सकते हैं ये आपका यहाँ पर शंकु है। आधार की त्रिज्या दोस्तों यहाँ पे आपकी हो जाएगी 7 मीटर। ऊंचाई दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है 24 मीटर। तिरछी ऊंचाई प्यारे साथी सबसे पहला काम आपका होगा कि यहाँ पे आप सभी लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर साथी यहाँ पे आप यल का मान निकालेंगे तो यल बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा अंडर रूट का h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं साथियों ये आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस का दोस्तों आपका ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का 576 और प्लस का दोस्तों आपका हो जाएगा 49। दोनों को अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपका 9 और 6 15 की 5 हासिल आया 1, 7 1 8 और 4 12 की 2 हासिल आया 1, 5 और 1 6, यानी 625 दोस्तों इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 25 मीटर। यानी यहाँ पे साथियों जो आपकी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी वह हो जाएगी 25 मीटर। अगर साथियों आपको यहाँ पर ट्रिपलेट याद होता 7 24 और 25 का तो आपको यहाँ पर दोस्तों इस कैलकुलेशन को करने की आवश्यकता न पड़ती, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो यहाँ पर प्यारे साथी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद साथी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप सभी को यहाँ पे अब निकालना पड़ेगा इस तंबू का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ अगर आप दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है पाई आर यल। यानी पाई का मान साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 22/7 इंटू का साथियों आर यहाँ पे आपके सवाल में दिया गया है 7। यल साथियों आप सभी ने यहाँ पर निकाल लिया है 25। 2.5 मीटर के हिसाब से साथियों यहाँ पे आपको कपड़े की लंबाई बतानी है, यानी 2.5 से हमें यहाँ पर करना होगा डिवाइड। तो बटे में साथी आपका यहाँ पे हो जाएगा 2.5।
सात से प्यारे साथी आप सात को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अगर इस दशमलव को यहाँ से दोस्तों आप अगर हटाएंगे हटाएंगे अगर दशमलव साथियों, तो यहाँ पे आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर आप साथी यहाँ अगर 25 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 दहम्मा 250, यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 22 दहम्मा 220 मीटर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप सभी लोग। फिर हम लोग लेते हैं अगले प्रश्न को। चलिए आइए साथियों, अगले प्रश्न की अब मैं आपसे बात करता हूं। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे यहां पर कहा गया है कि दो शंकुओं की ऊंचाई में 5:8 का अनुपात है। यदि उनके व्यासों में 3:8 का अनुपात हो तो उनके आयतनों में अनुपात ज्ञात करना है साथियों आपको यहां पर। तो अगर आप आयतन की बात करेंगे तो V1/V2 बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 1/3 पाई R1² H1 बटे में दोस्तों आपका 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2। 1/3 पाई से दोस्तों आपका यहाँ पे 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे साथी आपको जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस सवाल में आपको यहाँ पर व्यास का अनुपात दिया गया है। अगर साथी यहाँ पे आप त्रिज्या का रेशियो निकालेंगे तो ये आपका 3/2 होगा दोस्तों, ये भी आपका हो जाएगा 8/2। लेकिन चूंकि साथियों अनुपात में है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी वापस से आपका यहाँ पे आ जाएगा 3:8। यानी चाहे दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे व्यास के अनुपात की बात करूंगा, चाहे आपसे दोस्तों यहाँ पर मैं त्रिज्या के रेशियो की बात करूंगा, दोनों रेशियो दोस्तों हर हाल में यहाँ पर आपको समान मिलेंगे। इसके बाद प्यारे साथी आप यहाँ पे अगर इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि ये आपका हो जाएगा V1/V2 बराबर R1 का मान प्यारे साथी यहाँ पे आपको दिया गया है 3, यानी 3 का स्क्वायर और इंटू साथियों H1 का मान यहाँ पे आपको दिया गया है 5 बटे में दोस्तों आपका हो जाएगा R2 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और इंटू साथियों वहां पे आपको दिया गया है 8 का स्क्वायर दोस्तों इंटू आपको यहाँ पर दिया गया है 8। ये साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये आपका दोस्तों हो जाएगा H1, ये आपका साथियों यहाँ पे H2 हो जाएगा, ये आपका दोस्तों R1 और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा R2। यानी 3 का स्क्वायर दोस्तों इंटू का आपका हो जाएगा 5 बटे में यहाँ पे 8 का स्क्वायर इंटू का आपका यहाँ पर हो जाएगा 8। तो अगर आप साथी यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक का 9 5 45। रेशियो साथियों आपका 8 8 64 और 8 512, यानी 45:512 प्यारे साथी आपका यहाँ पर उत्तर आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों आप सभी लोग। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों, अगले प्रश्न की अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ। अगले प्रश्न में आपसे यहाँ पर कह रहा है साथियों कि यदि दो एक समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात 3:4 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, ये बात आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो सेम प्रोसेस साथियों यहाँ पर भी आपकी है V1/V2 बराबर पाई R1 का स्क्वायर। ऊंचाइयां समान है साथियों, यानी अगर H ऊंचाई पहले शंकु की होगी तो आपके दूसरे शंकु की ऊंचाई भी साथियों यहाँ पर H ही हो जाएगी, यानी पाई R1² H बटे में साथियों आपका हो जाएगा ये पाई R2 का स्क्वायर इंटू का H। पाई से प्यारे साथी आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, H से दोस्तों आपका यहाँ पे H कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी V1/V2 बराबर R1² बटे में आपका साथियों R2 का स्क्वायर। R1 दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया, आप लोग देख सकते हैं 3 का स्क्वायर और बटे में आपका साथियों यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी 3 त्रिक का 9 हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी यहाँ पे दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वह साथियों यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप सभी लोग एक बार फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए आइए साथियों, अगले प्रश्न की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे यहाँ पर वो कह रहा है कि यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 हो तथा उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, प्यारे साथी यहाँ पर आपसे कह रहा है वो कि कितना होगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि V1/V2 बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। यहां पर भी साथियों अगर आप 1/3 लिखते, चूंकि अगर हम शंकु की बात कर रहे हैं दोस्तों तो यहां पर भी आपका 1/3 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर तो साथियों आपने कैंसिल किया ही है। इसके बाद प्यारे साथी यहां पे आप इस प्रश्न में भी देख सकते हो 1/3 साथियों आपका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर आपका H1 हो जाएगा, बटे में प्यारे साथी आपका 1/3 पाई R2 का स्क्वायर आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा S2। तो 1/3 पाई से प्यारे साथियों यहाँ पे आपका 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आयतनों का अनुपात आपके सवाल में दिया गया है 2:3, यानी ये आपका हो जाएगा 2/3। त्रिज्याओं का अनुपात भी आपको दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 1:2, यानी ये साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू का H1 बटे में 2 का स्क्वायर इंटू का साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा S2। यानी आप कह सकते हैं साथियों कि ये आपका हो जाएगा 2/3 बराबर 1 का स्क्वायर साथियों यहाँ पर आपका 1 ही आएगा, यानी ये आपका हो जाएगा H1 बटे में साथियों आपका 2 दूनी 4 S2। गुणा कराएंगे दोस्तों तो ये आपका 4 दूनी 8 S2 बराबर ये साथियों आपका हो जाएगा 3 H1। यानी दोस्तों आपका ये बनेगा H1 बटे H2 बराबर 8/3। यानी यहाँ पे साथी आप कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है साथियों, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों, अब मैं आपसे बात करता हूं यहां पर अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तदनुसार उसके वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आप सभी को साथियों यहां पर पता है कि अगर आप शंकु के आयतन की बात करेंगे तो शंकु का आयतन बराबर, शंकु का दोस्तों आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। शंकु का आयतन बराबर दोस्तों 1/3 पाई R स्क्वायर H। आयतन साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है 1232, यानी 1232 बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा। ऊंचाई साथियों आपको 24 दी गई है तो 1/3 आप कर सकते हैं साथियों, गुणे आपका हो जाएगा 22/7 इंटू साथियों आपका यहाँ पे R का स्क्वायर और इंटू H साथियों आपके सवाल में यहाँ पर दिया गया है 24। इसके बाद साथियों अगर आप यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 3 8 24। 8 से साथियों अगर आप इसको काटें तो ये आपका हो जाएगा 8 × 9 8 4 12 8 5 40 3 43 और 8 चौक 32, यानी 154 दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। 22 से साथी अगर आप यहाँ पे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 7 154। क्रॉस गुणा कराएंगे दोस्तों तो ये आपका यहाँ पे R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7 यानी 49। इसके बाद प्यारे साथी R बराबर इसका मतलब है आपका हो जाएगा √ का 49, यानी ये आपका आएगा 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दोस्त आप यहाँ पर R की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब अगर साथियों यहाँ पे आप ट्रिपलेट को लगाएं तो ऊंचाई साथियों आपको यहाँ पर दी गई है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या साथी आपने यहाँ पर निकाल रखी है 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है साथियों कि जो आपकी तिरछी ऊंचाई यहाँ पर होगी वह हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों ट्रिपलेट लगाने के बाद। आपसे पूछा गया दोस्तों यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर आप यहाँ पे साथी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर साथियों आपका पाई R L,
यानी अगर साथियों आप वैल्यू को रखें तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान साथियों यहाँ पे 7 और इंटू यल साथियों आपने यहाँ पर निकाला हुआ है 25। 7 से साथी आपका 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, गुणा कराएंगे आप 25 दूनी 50 की 0 हासिल आया 5, 25 दूनी 50 और 5 साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा 55। यानी ये आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पे आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों आप लोग, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों, अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में आपसे यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन दोस्तों कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पे साथियों आपको इस सवाल में यच का मान दिया गया है 16 सेंटीमीटर, यच बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आधार की परिधि दोस्तों आपको दी गई है, यानी 2 पाई आर का मान प्यारे साथी आपको यहाँ पे दिया गया है 33 सेंटीमीटर। 2 पाई आर का मान दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है 33 सेंटीमीटर। तो आप साथी यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर आपका साथियों हो जाएगा 33। अगर आप काटेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, यानी 7 त्रिक 21 साथियों, यानी जो आपके आर की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी दोस्तों 21 और बटे में आपका 4 सेंटीमीटर। आपसे यहाँ पर साथी पूछा गया है कि आयतन कितना होगा। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर आयतन की बात करेंगे तो आयतन बराबर आप कह सकते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू का एच। आर साथियों आप सभी ने यहाँ पे निकाल रखा है, तो आप कह सकते हैं कि 1/3 इंटू दोस्तों आपका पाई का मान यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू साथियों आर का मान आपने निकाला हुआ है यहाँ पे 21/4, तो 21/4 गुणे 21/4 और गुणे साथियों आपका यहाँ पे हो जाएगा 16, क्योंकि ऊंचाई साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 16 आपको दी गई है। 4 चौक 16 प्यारे साथियों, आपका 16 से 16 यहाँ पे डायरेक्ट आप काट सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 त्रिक 21 दोस्तों, ये आपका कट गया। अब केवल इन्हीं दोनों का आपको साथियों गुणा कराना है, यानी 21 दूनी 42 की 2 दोस्तों हासिल आया 4, 21 दूनी 42 और 4 आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे 46, यानी 462 सेंटीमीटर क्यूब साथियों यहाँ पे आपका उत्तर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह यहाँ पर साथियों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों आप इन सभी बातों का, फिर हम लोग लेते हैं अगले प्रश्न को। चलिए आइए साथियों, अब मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर लंबवत आपसे पूछ रहा है कितनी होगी। यानी साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है कि यल बराबर 25 सेंटीमीटर, यल बराबर साथियों आपका 25 सेंटीमीटर दिया गया है। परिधि माने साथियों आपको दिया गया है कि 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर आपका हो जाएगा साथियों 44। 22 दूनी 44 से दोस्तों आप 44 को यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे साथियों जो आपकी आर की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर बन जाएगी 7 सेंटीमीटर। आर साथियों आपने यहां पर निकाल लिया। ट्रिपलेट साथियों कई बार मैंने आपको बताया कि यल अगर आपका यहां पर 25 है साथियों, आर आपका यहां पे 7 है, तो जो साथियों आपका यहां पे एच हो जाएगा वो यहां पर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, यानी साथी आप यहां पे कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो यहां पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आप सभी को इस बात का,
फिर हम लोग आज कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं दोस्तों। तो पहले आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए आइए साथियों, सभी लोगों को यहां पर हेडिंग कर लेना है दोस्तों कि बेलन को काटना, बेलन को काटना, बेलन को साथियों काटना, बेलन को काटना, कटिंग ऑफ अ सिलेंडर, कटिंग ऑफ अ सिलेंडर। फॉर एग्जाम्पल साथियों, अगर ये आपका एक बेलन है, ये साथियों अगर आपका यहाँ पर एक बेलन है, तो हम दोस्तों यहाँ पर इसको दो प्रकार से काट सकते हैं। एक साथियों हम इस बेलन को क्षैतिज रूप से काट सकते हैं, और एक साथी हम यहाँ पर इसको ऊर्ध्वाधर रूप से काट सकते हैं। तो एक साथी हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से काट सकते हैं, और एक तरीका साथियों होगा इस बेलन को काटने का कि हम इस बेलन को दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से काट दें। दो प्रकार से प्यारे साथी यहाँ पर हम इस बेलन को काट सकते हैं। तो पहले तरीके की बात अगर आप यहाँ पे करें साथियों कि यदि, नोट कर लेंगे आप सभी लोग, यदि बेलन को, यदि दोस्तों बेलन को क्षैतिज रूप से, क्षैतिज रूप से काटा जाए, काटा जाए तो, क्षैतिज रूप से काटा जाए तो बेलन के, तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में दो वृत्तों के क्षेत्रफलों की वृद्धि होगी। दो वृत्तों के दोस्तों क्षेत्रफलों की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट प्यारे साथी यहां पर आपके लिए होगा कि यदि बेलन को, यदि दोस्तों बेलन को ऊर्ध्वाधर रूप से काटा जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से काटा जाए, काटा जाए तो एक बार काटने पर, एक बार साथियों काटने पर दो आयत के क्षेत्रफल के समान, क्षेत्रफल के समान वृद्धि होगी। क्षेत्रफल के समान दोस्तों वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। उस आयत की लंबाई, उस आयत की लंबाई 2r होगी, 2r होगी, और ऊंचाई, या साथियों आप कह सकते हैं चौड़ाई, और चौड़ाई, चौड़ाई आपकी दोस्तों यहाँ पर यच हो जाएगी, चौड़ाई यच हो जाएगी। ये साथियों आपका यहाँ पर होगा बेलन की कटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आप सभी को दोस्तों इस बात का लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्नों की ओर। चलिए आइए साथियों एक प्रश्न भी ले लिया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे साथियों आपसे कि एक बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है दोस्तों।
यदि इसे परिधि के समांतर का अर्थ है दोस्तों क्षैतिज रूप से, परिधि के समांतर एक बार काटा जाए तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से आपका यहां पर बेलन रहा होगा, जिसकी त्रिज्या दोस्तों यहां पे आपकी आर रही होगी और ऊंचाई आपकी यहां पर एच रही होगी। इसे साथियों यहां पर आपने बीच से दो भागों में काट दिया, यानी एक हिस्सा प्यारे साथियों आपका यहां पर हो गया कुछ इस प्रकार से, और दूसरा हिस्सा भी दोस्तों आपका यहां पर कुछ इस प्रकार से हो गया। तो ये साथियों यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो यहाँ पे साथियों आप एरिया देख रहे हैं, ये आपके नए उत्पन्न हो गए यहाँ पर। यानी आप कह सकते हैं साथियों कि यहाँ पर आपके दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर आपका एरिया दोस्तों बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर प्रतिशत में आपको इसकी गणना करनी है दोस्तों, तो आपका जो बढ़ा हुआ है, एक आपका पाई आर स्क्वायर बढ़ा है दोस्तों, दूसरा भी आपका बढ़ा है पाई आर स्क्वायर। यानी टोटल साथी आपका यहाँ पर बढ़ा हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर। पहले कितना था दोस्तों, तो आप कह सकते हैं पहले आपका जो था वो था यहाँ पे आपका 2 पाई आर एच प्लस का आर, और परसेंट लगाने के लिए प्यारे साथी आपको यहाँ पर गुणा करना होगा 100 से। इसी फार्मूले से प्यारे साथियों आपको इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। इसकी कैलकुलेशन साथियों मैं रखता हूं आपके लिए होमवर्क के रूप में। तो आप सभी लोगों को दोस्तों इस प्रश्न को हल करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है दोस्तों। मिलते हैं साथियों कल इसी समय पर आपसे, तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार।